स्टूडेंट, आज अपन गाउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं। मैंने दो वीडियो में आपको बता दिया कि किस प्रकार से गाउसियन पृष्ठ का चयन किया जाता है। अब गाउस के नियम का फर्स्ट एप्लीकेशन शुरू करते हैं और आपको मैं शुरू में ही बता देता हूं, सभी का मेथड एक ही है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे आपके नोट्स में 2 पेज 3 पेज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन दोनों वीडियो को ध्यान से देखा है और उनको समझा है और उनको याद करने की कोशिश की है तो आपको आगे रटने की जरूरत नहीं होगी। पेज कितने भी भर सकते हैं, लेकिन तरीका सबका सेम है। इन अनुप्रयोगों में एक अनुप्रयोग परीक्षा में जरूर पूछा जाता है और वो 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अपन शुरू करते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि विद्युत क्षेत्र, यानी कि आप गाउस के नियम को काम में ले रहे हैं और गाउस के नियम को काम में लेकर के किसका मान ज्ञात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र का। आप वीडियो में देखें, मैंने आपको बताया था कि गाउस के नियम को काम में लेंगे तो आपको 2 चीजें दी जाएगी। 2 चीजें कौन कौन सी बताई थी? एक तो ये बताई थी कि आवेश का वितरण आपको दिया जाएगा कि आवेश का वितरण किस प्रकार से है, और एक आपको दिया जाएगा प्रेक्षण बिंदु दिया जाएगा। प्रेक्षण बिंदु का मतलब आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिया जाएगा कि कौन से पॉइंट पर आपको ज्ञात करना है। आवेश का वितरण क्या होता है? आवेश का वितरण जैसे पीछे वाले वीडियो में बताया था कि रेखीय आवेश वितरण है या पृष्ठीय आवेश वितरण है या आयतन आवेश वितरण है, किस प्रकार से आवेश वितरण है वो आपको दिया जाएगा। तो आज जो फर्स्ट अनुप्रयोग है उस फर्स्ट अनुप्रयोग में आवेश का वितरण किस प्रकार से है लिखा हुआ है। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, यानी कि जो चार्ज है, यानी कि जो वस्तु है वो अनंत लंबाई की है, अनंत रेखीय आवेश है। ये जो है क्या है? अनंत रेखीय आवेश है। अनंत रेखीय आवेश का मतलब हुआ कि आप जो ज्ञात कर रहे हैं, आप किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं? आवेशित तार के कारण ज्ञात कर रहे हैं। आप जो ज्ञात कर रहे हैं वो आवेशित तार के कारण ज्ञात कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपको एक तार दे रखा है, यानी कि इस प्रकार से इस पर क्या वितरित है? आवेश वितरित है, और ये अनंत लंबाई का है, यानी कि इसकी लंबाई क्या है? बहुत ज्यादा है। तो तार दे रखा है तो तार पर जो आवेश वितरित होगा वो क्षेत्रफल में थोड़ी होगा, केवल उसकी किस में होगा? लंबाई में होगा। याद करो, जब आवेश किसी वस्तु की लंबाई पर वितरित होता है तो जो आवेश वितरण होता है, कौन सा आवेश वितरण होता है? रेखीय आवेश वितरण होता है। तो इस टॉपिक को शुरू करें उससे पहले अपने दिमाग में ये क्लियर कीजिए कि जो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं वो विद्युत क्षेत्र आवेशित तार के कारण ज्ञात कर रहे हैं, और जो तार है उस पर जो आवेश है वो उसके किस में वितरित है? लंबाई में वितरित है, और उसके कारण क्या ज्ञात कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। अब और आगे अपन बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और सदिश राशि के बारे में आपको यह भी पता है कि सदिश राशि के लिए 2 बातें बताई जाती हैं। एक तो क्या बताई जाती है? दिशा बताई जाती है, और एक क्या बताया जाता है? परिमाण बताया जाता है। एक तो उसकी दिशा बताई जाती है और एक इसका क्या बताया जाता है? परिमाण। कि ये जो आवेशित तार है, ये जो आवेशित तार है, इस आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो उसका क्या कहलाता है? परिमाण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाण। जैसे मैं आपको स्पष्ट करता हूं, जैसे बिंदु आवेश है, ये जैसे क्या है? बिंदु आवेश है। ये कौन सा बिंदु है? प्रेक्षण बिंदु है। ये जो बिंदु आवेश है इसका परिमाण कितना है? Q है, और इससे प्रेक्षण बिंदु की दूरी जो दे रखी है कितनी दे रखी है? R।
अगर आप इसके कारण, ये तो पता है कि इसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत क्षेत्र। आप अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएंगे तो क्या बताएंगे, आवेश से किधर बताएंगे, प्रेक्षण बिंदु की तरफ बताएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की ये बता दी आपने दिशा, तो ये तो केवल आपने इसकी डायरेक्शन बताई, इसको ज्ञात करने का सूत्र नहीं बताया। ज्ञात करने का सूत्र बताएंगे तो क्या सूत्र होगा, E बराबर के क्यू अपॉन क्या हुआ, आर स्क्वायर। यानी कि ये तो आपने बता दिया परिमाण और ये आपने क्या बता दी, दिशा। इसी प्रकार से इसमें भी अपन क्या करेंगे, पहले तो क्या ज्ञात करेंगे, दिशा की जो आवेश इसमें लंबाई पर वितरित है। ये जो आवेशी तार है, इस आवेशी तार की लंबाई पर आवेश वितरित है, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर होगी वो ज्ञात करेंगे। और उसके बाद में उसका क्या ज्ञात करेंगे, परिमाण ज्ञात करेंगे, मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। मैग्नीट्यूड ज्ञात करने के लिए मैंने 4 पद बताए थे, 4 पदों के अंतर्गत मैग्नीट्यूड ज्ञात करते हैं। 4 पद कौन कौन से हैं, सबसे पहला गाउसियन पृष्ठ का चयन करते हैं। गाउसियन पृष्ठ का चयन किस प्रकार से करते हैं, क्या सावधानी रखते हैं, वो डिटेल से बता दी। दूसरा काम क्या करते हैं, फ्लक्स ज्ञात करते हैं, फ्लक्स की परिभाषा से। तीसरा काम क्या करते हैं, फ्लक्स ज्ञात करते हैं, किसके नियम से, गाउस के नियम से। और चौथा काम करते हैं, दोनों को क्या लिख देते हैं, बराबर लिख देते हैं। ये तो कब करेंगे, जब अपन क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण नहीं, किसके कारण है, अनंत रेखीय आवेश, यानी कौन से तार के कारण है, आवेशी तार के कारण। तो पहले विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, ये आवेशी तार है, इस आवेशी तार पर क्या वितरित है, आवेश वितरित है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। दिशा कैसे निकालते हैं, ये आवेशी तार है, आवेश इसके किस में वितरित है, लंबाई में वितरित है। ये जो है कौन सा बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु है। और ये इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। और यहां पर अपन किसकी दिशा बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की क्या बताएंगे, दिशा बताएंगे। इसके लिए अपन क्या करते हैं कि ये जो इसका मध्य बिंदु O है, इसके लिए क्या करते हैं कि इसका जो मध्य बिंदु O है, इसके सम्मित 2 अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश क्या लिया, A1, और एक अल्पांश क्या लिया, A2 लिया। ये जो बिंदु O है, इस बिंदु O के सम्मित अपन कितने अल्पांश ले लेते हैं, 2 अल्पांश ले लेते हैं। एक A1 है और एक अल्पांश क्या है, A2 है। इस बिंदु O से इस अल्पांश की जितनी दूरी है उतनी दूरी इस अल्पांश की है। आप देख रहे हैं कि ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश के अंदर कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस का। यहां भी कौन सा आवेश उपस्थित है, प्लस का। तो आप ये चीज तो 100% अपने दिमाग में रखिए कि प्लस का जो आवेश होता है, उस प्लस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से किधर होगी, प्रेक्षण बिंदु की तरफ। इसमें भी कौन सा है, प्लस का है। विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से किधर होगी, प्रेक्षण बिंदु की तरफ होगी। अगर आप इस पर माइनस का आवेश वितरित कर देते तो केवल इसकी दिशा में अंतर आता। प्लस के कारण दिशा बाहर की तरफ है, तो माइनस के कारण जो दिशा होती, माइनस के कारण दिशा किधर होती, अंदर की तरफ होती। तो इसमें इस अल्पांश A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आपको बताया था कि बिंदु O के सम्मित कितने अल्पांश लेते हैं, 2 अल्पांश। एक तो A1 लेते हैं और एक क्या लेते हैं, A2 लेते हैं। तो A1 अल्पांश में कौन सा आवेश है, प्लस का। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अल्पांश से प्रेक्षण बिंदु की तरफ, इसके कारण भी किधर होगी, प्रेक्षण बिंदु की तरफ होगी। तो इसमें ये DE लिखा। DE क्यों लिखा, क्योंकि किसके कारण है, अल्पांश के कारण है। तो ये OP रेखा है, तो ये इस OP रेखा के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अपने को क्या ज्ञात करनी है, इसकी दिशा ज्ञात करनी है।
इसकी विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र जो राशि है, विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि को घटकों में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, आपको आता है कि नहीं आता, मैं रिपीट कर देता हूं। जैसे कि ये अक्ष है और ये क्या है, वाई अक्ष है। ये कोई भी सदिश है और ये सदिश क्या है, ए है। ये तो अक्ष है और ये है वाई अक्ष और ये कोई भी सदिश क्या है, ए है। ये इसके साथ जो कोण बना रहा है, इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप इस सदिश को घटकों में विभाजित कर रहे हैं, आप इस सदिश को घटकों में विभाजित कर रहे हैं। ये इसके साथ कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। ये इसके साथ थीटा कोण बना रहे हैं। तो ये जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हैं, ध्यान रखिए कि सदिश जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हैं, उधर तो उस सदिश का कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, कोस थीटा घटक आएगा और उसके लंबवत जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा आएगा, साइन थीटा आएगा। तो ये जो ए है, ए का इधर जो घटक आएगा वो क्या आएगा, ए कोस थीटा होगा और ए का इधर जो घटक आएगा, ए का इधर घटक कौन सा आएगा, ए साइन थीटा होगा। अगर मान लीजिए ये सिचुएशन होती, ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये सिचुएशन होती, ये सदिश है, ए सदिश है और ये ए सदिश इसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहे हैं। अब आपको घटकों में विभाजित करना है। क्या तरीका बताया, क्या ट्रिक बताई, जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है उधर घटक कौन सा लेना है, कोस थीटा। देखिए ये ए सदिश इस वाई के साथ थीटा कोण बना रहे हैं, वाई के साथ थीटा कोण बना रहे हैं। तो इधर जो घटक आ गया, इधर घटक क्या आ गया, ए कोस थीटा और इधर जो घटक आ गया, इधर घटक क्या आ गया, ए साइन थीटा आ गया। तो इस प्रकार से इसको किस में विभाजित करते हैं, घटकों में विभाजित करते हैं। कोई भी सदिश है उस सदिश को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं और ये सदिशों का कौन सा वियोजन कहलाता है, द्विविमीय वियोजन कहलाता है, जो 11th क्लास में अपना पढ़ा हुआ होता है। तो इसको अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। इसको यहां पर जब अपन अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई किया अपन ने, तो DE इसके साथ कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बना रहे हैं। तो इधर इसका जो घटक आएगा, इस DE का इधर जो घटक होगा वो इधर घटक कितना होगा, DE कोस थीटा होगा और ऊपर की तरफ जो घटक होगा लंबवत घटक किसका कितना होगा, DE साइन थीटा होगा। इसी प्रकार से ये DE है, इसका इधर जो घटक होगा, इसका इधर घटक कितना होगा, DE कोस थीटा होगा और इसका नीचे की तरफ जो घटक होगा, नीचे की तरफ घटक कितना होगा, DE साइन थीटा होगा। तो आपने इस प्रकार से इसको किस में विभाजित कर दिया, घटकों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब ये DE साइन थीटा है, ये DE साइन थीटा है, दोनों का परिमाण समान है और दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये DE कोस थीटा है, ये भी क्या है, DE कोस थीटा, दोनों की दिशा समान है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इस अल्पांश के कारण और इस अल्पांश के कारण, तो ये अल्पांश का क्या हो गया, युग्म हो गया, एक युग्म हो गया, एक ये इनको मिलाकर के अल्पांश का क्या हो गया, युग्म हो गया। इस एक युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा आ रही है, इधर आ रही है, O से P की तरफ आ रही है, एक अल्पांश के कारण, इस पूरे तार के कारण नहीं, एक अल्पांश के कारण इस विद्युत क्षेत्र की दिशा O से किधर आ रही है, P की तरफ आ रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, इस अल्पांश युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ओपी रेखा के क्या है, अनुदिश। ये तो बहुत बड़ा है आवेशित तार,
तो इसको अल्पांश युग्म में विभाजित करते हैं। दूसरा अल्पांश युग्म ये वाला लेंगे, एक ये, तो ये दूसरा अल्पांश युग्म हो गया, इसके कारण भी ओपी रेखा के अनुदिश। फिर तीसरा अल्पांश युग्म लेंगे, एक यहां लेंगे, एक यहां लेंगे, एक ये लेंगे, एक ये तीसरा अल्पांश युग्म हो गया, इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आई, ओपी रेखा के क्या हुई, अनुदिश हुई। तो इस संपूर्ण रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हुई, ओपी रेखा के क्या हुई, अनुदिश हुई। या आप कह सकते हैं कि जो प्रेक्षण बिंदु है उस प्रेक्षण बिंदु को तार से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये P बिंदु है, ये आवेशित तार है, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। अगर प्लस का आवेश है तब तो दिशा किधर होगी, बाहर की तरफ, और माइनस का है तो दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये आवेशित तार है, ये आवेशित तार है, इस पर कौन सा आवेश है, प्लस का आवेश है। आपसे पूछा जाए इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, ये होगी, इस बिंदु पर बताओ ये होगी, इस बिंदु पर बताइए ये होगी। कब, जब प्लस का है, माइनस का है तो दिशा किधर होगी, अंदर की तरफ होगी। कहने का मतलब उस बिंदु को तार से मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो आगे क्या लिखा जाएगा, ये अपन ने डिस्कस किया। तो ये अपन ने आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की क्या निकाली थी, दिशा निकाली थी। कैसे निकाली थी, आप कैसे नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपने क्या किया, फर्स्ट नंबर लगाएंगे। फर्स्ट नंबर लगा करके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा। फर्स्ट नंबर लगा करके आप जो लिखेंगे वो लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा लिखेंगे। आपने विद्युत क्षेत्र की दिशा लिख दी, फिर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये जो AB है, आप लिखेंगे ये जो AB है, AB क्या है, आवेशित तार है। आवेश किस में वितरित है, लंबाई में, लंबाई में वितरित है। याद करो पिछले वीडियो में कौन सा आवेश घनत्व परिभाषित करोगे, रेखीय आवेश घनत्व। फिर क्या लिखोगे कि इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा है। यह बात आपने लिख दी। और फिर लिखोगे कि इस आवेशित तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो अब आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए बिंदु O के सम्मित, सम्मित का मतलब O से ऊपर की तरफ उतनी दूरी पर और नीचे की तरफ उतनी दूरी पर दो अल्पांश लेते हैं। एक अल्पांश को आपने कहा A1, एक को क्या कहा A2। तो ये देखिए कि यहां से लेकर के यहां तक जो तार है इसमें केवल आपने एक अल्पांश युग्म लिया है, एक अल्पांश युग्म, और उसके कारण पहले आप ज्ञात कर रहे हैं। तो इसको A1 कहा और इसको क्या कहा, A2। देख लो कौन सा आवेश है, प्लस। प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी, यहां भी प्लस है तो आवेश से प्रेक्षण बिंदु की तरफ होगी। ये OP रेखा है, P क्या है, P है प्रेक्षण बिंदु, जहां आप विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर रहे हैं। ये इसके साथ थीटा कोण बना रहे हैं। थीटा ये विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसको आप क्या करोगे, घटकों में क्या करोगे, विभाजित करोगे। घटकों में विभाजित करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। क्या तरीका बताया कि ये जिस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाता है उधर घटक क्या आएगा, कोस। तो DE का इधर घटक क्या आएगा, DE कोस थीटा। ऊपर की तरफ घटक क्या है, DE साइन थीटा। अब इसको विभाजित करो, DE कोस थीटा और नीचे की तरफ DE साइन थीटा। तो आप क्या लिखोगे, A1 से P की तरफ होगी, A2 से P की तरफ। फिर लिखोगे नए पैराग्राफ से कि बिंदु P पर, नए पैराग्राफ से लिखोगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को OP के अनुदिश और लंबवत घटकों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। OP के अनुदिश, OP के अनुदिश घटक देखो DE कोस थीटा और क्या है, DE कोस थीटा। ये एक ही दिशा में
परिमाण भी समान है, जुड़ जाएंगे। ये डी साइन थीटा और ये क्या है, डी साइन थीटा, परिमाण समान है और दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो ये जो आपने एक अल्पांश युग्म लिया, इसके कारण P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा OP रेखा के अनुदिश आई, वो बात आपने लिखी। अल्पांश युग्म के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुदिश है, OP रेखा के अनुदिश है। ये तो एक अल्पांश युग्म है, यहां से लेकर के यहां तक जो आवेशी तार है उसको इस प्रकार के अल्पांश युग्मों में आपने क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा OP रेखा के क्या होगी, अनुदिश होगी, प्रत्येक के कारण। तो इस पूरे तार को आपने विभाजित कर दिया, प्रत्येक के कारण OP रेखा के अनुदिश आ रही है। जैसे ये तार है, इसको यहां से लेकर के यहां तक आपने अल्पांशों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक के कारण OP रेखा के क्या आ रही है, अनुदिश आ रही है। तो इस संपूर्ण तार के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा OP रेखा के क्या होगी, अनुदिश होगी। तो ये आप ध्यान रखें कि ये आवेशी तार है, आपको इस प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पूछी, OP इधर ये प्रेक्षण बिंदु, ये तार मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ये तार है, ये प्रेक्षण बिंदु है, मिलाने वाली रेखा के क्या होगा, अनुदिश होगा। ऐसे अपने विद्युत क्षेत्र की क्या ज्ञात की, दिशा ज्ञात की। अब अपन ज्ञात करते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करते हैं।